Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. So learners, Monday, Wednesday और Friday होती है मेरी classes 10 बजे YouTube पर और 11:30 बजे फ्री मास्टर क्लास टेक्स्टबुक ऐप पे। इन सभी क्लासेस में हम UGC नेट PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करवाते हैं। सो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे, हमारे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन। Learners, ये है contact number in case you want to get enrolled in any subscription based courses, and you can avail an additional 25% discount by using my faculty code Tulika R. So learners, we are going to talk about a very important thing जो कि पेपर 1 से रिलेटेड है, जो आपके UGC नेट एग्जाम, सेट एग्जाम्स, PhD एंट्रेंस एग्जाम सभी में यूजफुल होगा। बट जैसा मैंने आपसे कहा, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस चैनल के थ्रू हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर कर सकें। सो लर्नर्स, हाउ टू मास्टर टॉपिक्स इन पेपर 1। सो पेपर 1 में आपको पता है हमें 10 यूनिट्स करने होते हैं और कई बार हमें लगता है कि कुछ टॉपिक छूट गए हैं, किसे पढ़ें किसे ना पढ़ें, और जिसे पढ़ा है, जिन टॉपिक्स को पढ़ा है, उसको परफेक्ट कैसे करें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस सेशन में मैं करूँगी डिस्कस। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ कि सेशन को पूरी तरह से देख के समझने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पेपर 1 है क्या। बेसिकली अगर हम ये एक बिगनर्स सेशन भी मान के चले, सो पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और ये आपको, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं, सो पेपर 1 सभी स्टूडेंट्स को देना होता है। पेपर 2 आपका कोई भी अपना सब्जेक्ट हो सकता है, पेपर 1 सबका कॉमन रहता है। यानी कि ये जो 10 यूनिट्स है ये सभी को पढ़ने हैं। सबसे पहला आपने काम क्या करना और कैसे करना है, किस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे। अगर आप जून 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, सो किस पे आपने थ्रस्ट रखना है। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट डेली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम इस स्टेट के सेट की कैसे तैयारी करें, पीएचडी के लिए कैसे तैयारी करें, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो देयर आर फ्यू यूनिट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 10 यूनिट के अगर हम बात करें, इस बार दिसंबर 2023 का जो एग्जाम्स रहा है, ऑलमोस्ट सभी यूनिट से इक्वल क्वेश्चंस आए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक यूनिट इंपॉर्टेंट है दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहली बात, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी यूनिट्स पे इक्वल स्ट्रेस देना है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल के जो एंट्रेंसेस एग्जाम्स होते हैं, उनके अपने कई बार सिलेबस होते हैं, बट वो भी सेफली यूजीसी नेट के सिलेबस को आधार मानते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, पीएचडी एंट्रेंस के लिए होते हैं, उसमें रिसर्च पे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट रहता है, ठीक है। सो इसमें भी रिसर्च का सिलेबस वही है जो आपके यूजीसी नेट के पेपर 1 में, यूजीसी नेट के पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट में आपको कवर करना है। चाहे हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात कर ले, एथिक्स की बात कर ले, प्लेजियारिज्म, रेफरेंसिंग, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च, बेसिक्स ऑफ रिसर्च, ये सभी आने वाले सेशंस में हम इन्हें भी कवर करेंगे। अब आपने कोई भी टॉपिक को मास्टर कैसे करना है, अच्छे से कैसे पढ़ना है। सो जैसा हमने रिसेंटली देखा है कि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए और उस कंसेप्ट को यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज समझाई जाए तो आप उस स्तर पे समझेंगे ताकि आप उसे किसी और को समझा सके। अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की भाषा में कहूं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आपको अपने टॉपिक को लेके जाना है। टीचिंग एप्टीट्यूड सबने पढ़ रखा है, मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं। पहला होता है मेमोरी, फिर होता है अंडरस्टैंडिंग और फिर होता है रिफ्लेक्टिव, ठीक है। सो आप कोई भी टॉपिक को जब भी पढ़ें, मान लीजिए आज आप क्योटो प्रोटोकॉल ही पढ़ रहे हैं,
ठीक है। सो आप जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपने क्या कहाँ से शुरुआत करनी है। मान लीजिए आपने आज आइडेंटिफाई किया कि हम इन्वायरमेंट में क्योटो प्रोटोकॉल करेंगे, तो आपने इसके शॉर्ट नोट्स तो बनाने हैं। अब एक दिन में तो पूरा शॉर्ट नोट्स नहीं बन सकता है, इससे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं शायद ये भी अभी तक नहीं पता है। तो जब भी हम इसके ऊपर कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी इसके से रिलेटेड मेरा कंटेंट जो मेरे पास है उसको मैं स्टडी कर रही हूँ, तो उसको मेमोराइज नहीं करेंगे, किसी भी छोटे मोटे वर्ड्स के साथ उसको जस्ट मगअप करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते हैं। धीरे धीरे स्तर बढ़ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आए। और अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते हैं, आप अगर उसको किसी और को पढ़ा सकते हैं, यानी आपको वो टॉपिक समझ में आ गया। अब हर बार तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा कि आप किसी को पढ़ाएं, तो बेस्ट वे टू मास्टर एनी टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स इज, आप इस टॉपिक को पढ़िए और उसको अपने शब्दों में, या तो पैराग्राफ में या फिर बुलेट पॉइंट्स में लिख लीजिए। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में हम इस तरह से पॉइंट करके लिख सकते हैं, कभी स्टार्ट हुआ, इसका फोकस किस पे है, इसके कमिटमेंट पीरियड्स कितने थे, इंडिया का क्या स्टैंड है। मतलब इससे रिलेटेड जो छोटे मोटे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते हैं, एक आपका कंसेप्ट बिल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब आपने इस टॉपिक को मान लीजिए अपने एक बुकलेट बनाई है, बुक बनाई है, नोटबुक बनाई है, जिसमें आपने क्योटो प्रोटोकॉल लिखा। सबसे पहले क्वेश्चंस पे मत जाइए, बहुत गलत तरीका होता है, हम पीवाईक्यू से फिर कंसेप्ट्स की तरफ जाते हैं, वो एकदम लास्ट मोमेंट वाला स्ट्रैटेजी है। अभी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो बेस्ट वे इज कि आप सिलेबस देखिए और सिलेबस के टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए जिसको आप अभी पढ़ना चाहते हैं। तो चाहे आप पहले इजी टू टफ वाले मैगजिम को फॉलो कर लीजिए, या अगर आपको लगता है पहले टफ करना है, इधर वेज अगर आप मेरी एडवाइस लिए तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में थोड़ा सिंपल टॉपिक्स भी कर लिया और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी कर लिया। मान लीजिए वैसे यूनिट्स जो ज़्यादा रिवीजन खोजते हैं, आखिरी मोमेंट पे प्रैक्टिस खोजते हैं, और कई बार हम आखिरी समय पे वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई और ये मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, इनको आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस टॉपिक को आपने नोट डाउन कर लेना है। गोइंग फॉरवर्ड से 1 महीने 2 महीने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, तब आपकी ये वाली अंडरस्टैंडिंग होगी एक्चुअली चेक। और वहां पे क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, तब आप इस टॉपिक का जो आपने पढ़ रखा था वो वहां पे एप्लीकेशन में काम आएगा, एंड आप उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। राइट, तो उससे क्या होगा, आप जहां आपने नोट्स लिखा, आपने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में लिखा है और उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस आपने सैंपल लिख लिए, इससे क्या होगा, आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है, कैसा है और किस तरह से पूछा जा रहा है। और अगर आप पूरी तरह से स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं, अपना फाउंडेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं हर टॉपिक पे, तो द बेस्ट इज फाउंडेशन कोर्स विच हैज़ जस्ट स्टार्टेड, और बिल्कुल अभी शुरुआती तौर पे शुरू हुआ है। आप बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे इस कोर्स में होती हैं इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, ये कंप्लीट फाउंडेशन और आपकी तैयारी कराता है नेट, सेट और जेआरएफ के लिए। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे रिवाइज सिलेबस, जो कि जितने भी नए कंसेप्ट्स ऐड हो रहे हैं या होंगे उनके अकॉर्डिंगली इसे डिज़ाइन किया गया है। और आप रिकॉर्डेड क्लासेस को बाद में भी किसी समय अपने समय अनुसार देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी और गाइडेंस सेशन भी प्रोवाइड करेंगे, और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेशन तो रहेंगे ही। लर्नर्स, ये सारे कोर्सेज, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लाइव कोर्सेज मिलेंगे, और इसकी मिलेगी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस। पेपर 1 जो कि मैं और प्रीति मैम पढ़ाते हैं, इसकी आपको लाइव कोर्स में क्लासेस मिलेंगी, और अभी बहुत अच्छे से शुरुआत हुई है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे आर फाइंडिंग द कोर्सेज वेरी इंटरेस्टिंग। एक इंटरेक्शन हो जाता है, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं, उसके बाद आपको फर्दर बिल्ड करना आसान हो जाता है। राइट, तो फ्यू थिंग्स विच यू कैन डू। और नहीं तो फिर हमारी फ्री सेशंस हैं, यूट्यूब पे भी है, ऐप पे भी है। सेशंस रेगुलर कीजिए, और कहते हैं ना, नोट्स बनाते रहिए, कंसिस्टेंसी इज द की। सो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, वेन एवर यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स थोड़े साफ अक्षरों में लिखें, जिसको आप बाद में भी खुद भी पढ़ सकें और उसको समझ सकें। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स को बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में मत लिखिए, पैराग्राफ में संक्षिप्त वे में जरूर लिखिए, मगर बिल्कुल ऐसे टर्म्स मत लिख दीजिए जिसको बाद में आप पढ़े तो आपको समझ नहीं आए।
पीवाईक्यू जरूर देखिए, पीवाईक्यू शुरू में देखने की बहुत जरूरत नहीं है, बस आइडिया लेने के लिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक आइडिया लेने के लिए कि किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आप हर यूनिट में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लें। उस ये सारे टॉपिक्स मैं और प्रीति मैम भी अक्सर आपके साथ शेयर करते हैं, उनको ज़रूर मेंशन करें। मान लीजिए अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं तो लेवल्स ऑफ टीचिंग कर लिया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर कर लिया, इवैल्यूएशन कर लिया। इस तरह के आपने टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके रखना है और इसी पे बनेंगे आपके शॉर्ट नोट्स। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है जून के एग्जाम को लेके, तो अभी आप कोई भी 2-3 टॉपिक्स डेली एक एक पैराग्राफ 10 लाइंस लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप मोड में आ जाएंगे, उस फॉर्म में आ जाएंगे, और आखिरी में आपको सब चीज़ एक साथ हैवी नहीं लगेगा। सो फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। मेक योर शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पैटर्न के लिए ज़रूर देखें। हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, प्रीति मैम और मेरी दोनों ज़रूर से अटेंड कीजिए। उस क्लास से रिलेटेड कुछ नोट्स बनाना है, उसे अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। कई बार हम छोटे वाईटी शॉर्ट्स बनाते हैं छोटे छोटे कंसेप्ट्स पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ रिसर्च में बनाया था, तो 2 मिनट में आपको एक रिसर्च समझ में आ जाती है। कोशिश कीजिए कि अपने स्केड्यूल में इस तरह के 2-3 वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहेगी कि किस रिसर्च का कहाँ यूज़ किया जाता है, या किसी भी टॉपिक का फॉर दैट मैटर। Another very important thing is paper 1 and paper 2 should go hand in hand. ठीक है, कभी भी ये मत कीजिए कि किसी एक पेपर को आपने एकदम आखिरी के लिए रखा हुआ है और आखिर फिर फाइनली वो सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो दोनों पेपर्स को साथ में लेके चलिए। अगर आपने प्लान किया है कि जून में JRF लेना है, सो प्लानिंग अभी से करनी होगी और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में करनी होगी। बस बेस्ट थिंग अबाउट अभी के समय कि अभी आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, आखिरी में आप ही को ये पूरा एक साथ करना होगा। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देंगे। साथ ही साथ अभी बहुत अच्छी टेक्निक रहती है जिसके बारे में हम कई बार बताते हैं, माइंड मैप, राइट। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो माइंड मैप भी बहुत मदद करता है। आपने जहाँ पे भी अपने नोट्स बनाए उसके साथ आप उस टॉपिक से रिलेटेड माइंड मैप बना के भी स्टडी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे कंसेप्ट जब आप फाइनली रिवीजन करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं जब क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि एक टॉपिक को दूसरी टॉपिक से कनेक्ट करके देखें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कभी भी कुछ भी पढ़िए तो उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़िए, या तो उसके साथ कोई एसोसिएटेड एग्जाम्पल उठा लीजिए या उस टॉपिक को किसी और टॉपिक से कनेक्ट कर लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादातर इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी मिंगल होके कई बार 2 यूनिट्स को, कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च के मिक्स किए हुए क्वेश्चंस भी आते हैं। सो कोई भी चीज़ को आप बाउंड्री बना के मत पढ़िए, थोड़े खुले दिमाग से पढ़िए और चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। आई होप ये सारे टिप्स को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपकी अभी से तैयारी बिल्कुल होगी सही, ऑन ट्रैक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा यूनिट है जिससे आप स्टार्ट करना चाहते हैं जून 2024 की फ्री क्लासेस। सो आई एम बेसिकली प्लानिंग अ बिगिनर्स सेशन। सो हम बिगनर सेशन प्लान करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। इफ़ यू ऑल आर ओके विथ इट दैट्स फाइन। अगर नहीं तो मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा आप यूनिट पहले करना चाहेंगे आउट ऑफ द 5 यूनिट्स विच आई टीच। ठीक है, सो ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बिगनर सेशन में हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और उसके सबके आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट देते हुए जाएंगे, राइट। सो लर्नर्स, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, ये होंगी मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स जो कि यूट्यूब और टेक्स्ट बुक ऐप दोनों पे अवेलेबल है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपको कोई भी डाउट है यूजीसी नेट, सेट, JRF से रिलेटेड, आप मुझे यहाँ पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।